ओके, सो जब हम एल्स में आ चुके होंगे, दिस इज द डिलीट फंक्शन, तो मीन्स ये दिस इज द थर्ड केस एंड वी नीड टू फाइंड द सक्सेसर। सो नोड पॉइंटर सक्सेसर इक्वल टू, हमने फंक्शन ऑलरेडी बना दिया है उसका सक्सेसर, ठीक है, और उसको क्या आ जाएगा एज अ फंक्शन नोड पॉइंटर, और ये क्या होगा, ये करंट नोड होगा, ठीक है, डिलीट फंक्शन का करंट नोड, ये देखें ना ऊपर, क्योंकि हम उसी की बेस पे डिसाइड कर रहे थे ना कि ये लीफ नोड है या वन चाइल्डेड नोड है, या फिर अब हम थर्ड केस में जब आ चुके होंगे तो इसका मतलब ये है कि करंट के लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों मौजूद हैं, इस वजह से हम इसके पहला इसका सक्सेसर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये सक्सेसर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा गेट सक्सेसर, तो हमारे पास सक्सेसर आ चुका होगा, ठीक है, और सक्सेसर में हमने पार्शियल एडजस्टमेंट यहाँ पे कर ली है, तो वो इसी एडजस्टमेंट के साथ अगर ज़रूरत है उसको, ठीक है, तो वो करके हमें सक्सेसर का रेफरेंस रिटर्न करके दे देगा। फिर उसके बाद वही नॉर्मल काम हमने देखना है कि अगर ये करंट जो है अगर ये रूट है तो फिर सो इफ करंट इक्वल टू रूट, अगेन उस सिनेरियो में क्या होगा, फिर रूट का सिर्फ लेफ्ट और राइट चाइल्ड, क्योंकि हम रूट डिलीट करना चाहते हैं, हम ये अभी इधर चेक कर रहे हैं कि अगर हमने रूट डिलीट करना हो तो उस सिनेरियो में बस क्या होगा, रूट इक्वल्स टू जो उसका सक्सेसर होगा वो रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये हम रूट डिलीट नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि पेरेंट से हम लेफ्ट साइड पे आए थे या पेरेंट के राइट साइड पे आए थे, और अकॉर्डिंगली हमने सक्सेसर को उसकी जगह पे फिट करना होगा। सो इज लेफ्ट चाइल्ड इस तरह था, या चाइल्ड, लेट्स चेक दी इज लेफ्ट चाइल्ड, ओके, इज लेफ्ट चाइल्ड की स्पेलिंग इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि हम पेरेंट के लेफ्ट साइड पे थे, और फिर क्या होगा, पेरेंट ये डिलीट फंक्शन वाला पेरेंट है, ठीक है, करंट से एक लेवल ऊपर, तो पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर, ठीक है, जो हमें फंक्शन ने रिटर्न किया होगा। अदरवाइज क्या होगा, इस लेफ्ट चाइल्ड फॉल्स होगा ना, ठीक है। सो इस केस में पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड, फिर हम पेरेंट के राइट पे होंगे, सो राइट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर। अब जो पेरेंट के साथ हमने सक्सेसर को अटैच कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि डेल नोड और उसके नीचे जो भी है वो हम सारा अलहदा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन डेल नोड के राइट साइड का तो हम सक्सेसर के साथ उसकी अटैचमेंट बना चुके हैं, लेकिन डेल नोड के लेफ्ट का क्या होगा, लेफ्ट साइड का, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था एग्जाम्पल में, तो वो एडजस्टमेंट अभी हमने इधर करनी है। ये सारा काम जब हो चुका होगा तो फिर हमने वो फाइनल एक एडजस्टमेंट करनी है, और वो क्या है कि सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, जो डेल नोट था, ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब ये कैसे होगा, ये यहाँ तक बस आपका जो है वो डिलीट का फंक्शन अब कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे इसके बाद आप टेल करंट जो है वो कॉल कर सकते हैं, मतलब डिलीट करंट, तो ये आपके एक्चुअल जो करंट नोड है उसको आप एक्सप्लिसिटली अब यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अ, इस कोड को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अब देख लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से अ, समझने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते
मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ठीक है। सो लेट्स से वी वांट टू डिलीट दिस 72। ठीक है, 38 का तो सब हमने देख लिया ना। लेट्स से वी वांट टू डिलीट 72, तो दिस बिकम्स द करंट। यहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे। सो दिस इज पॉइंटेड टू बाई द करंट। इसके लिए सक्सेसर कॉल होगा, तो सक्सेसर फंक्शन क्या करेगा, वो पहले इसके राइट पे जाएगा और राइट से होते होते लेफ्ट पे। तो 74 जो है, इट बिकम्स द सक्सेसर। ठीक है। अब सक्सेसर हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो गया, पॉइंटेड पॉइंटिंग टू दिस नोट 74। ठीक है। लेकिन अब 74 के साथ अच्छी बात आप कह ले, यहाँ पे ये केस इजी इस वजह से हो जाता है कि इसके पास ना लेफ्ट चाइल्ड है और ना राइट चाइल्ड है। ठीक है। लेकिन बहरहाल जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंगली सक्सेसर फंक्शन में क्या होगा कि जब हम 74 तक पहुंच चुके होंगे तो हम इस कोड से बाहर निकलेंगे। हम ये देखेंगे कि इफ सक्सेसर इज नॉट द राइट चाइल्ड ऑफ द डेल नोड, 72 का राइट चाइल्ड नहीं है 74, तो क्या करेंगे, सक्सेसर पेरेंट 78 होगा, डॉट लेफ्ट चाइल्ड अगेन, उसका डॉट लेफ्ट चाइल्ड, वो हम किसके बराबर कर रहे हैं, सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड के, जो कि नल है। तो ये हमने यहाँ से ये लिंक खत्म कर दिया, नल हो गया ना। यहाँ पे और कुछ है नहीं, अगर होता तो वो हम इधर अटैच कर देते। एंड सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड, सक्सेसर डॉट राइट चाइल्ड इज इक्वल टू डेल नोट डॉट राइट चाइल्ड। तो डेल नोट का राइट चाइल्ड ये लिंक है, ये सब ट्री है सारी, तो ये हमने यहाँ से डिटेच करके इसके राइट के साथ अटैच कर दी। ठीक है। नाउ इट इज रेडी टू टेक द प्लेस ऑफ 72, लेकिन 72 के लेफ्ट पे भी कुछ अटैच है। तो जब हम सक्सेसर यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो लिंक आ जाता है। अब 74 हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि 74 इधर है और ये 90 और इसके बाद ये 78 और 92 ये उसकी राइट साइड के साथ अटैच्ड है। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे ये रूट रोड तो नहीं है, तो ये रूट नहीं है, इस वजह से हम एल्स में आएंगे, इज लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू ट्रू। तो करंट उस वक्त ये था, उस चूंकि वो हम ये पेरेंट होगा उसका और ये करंट होगा, तो पेरेंट से हम राइट पे आए थे, इस वजह से ये लेफ्ट चाइल्ड जो है ये फॉल्स होगा। तो हम इधर आएंगे, पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू सक्सेसर। तो पेरेंट के साथ अब हमने 74 अटैच कर दिया इधर। ठीक है, ये लिंक यहाँ से ख़त्म करके 74 उसके साथ अटैच हो गया। 74 के साथ 90 कनेक्टेड है और 90 के साथ 78 और 92 कनेक्टेड है। ठीक है। लेकिन अभी भी ये 72 के साथ ये वाली चीज़ें अटैच्ड हैं सारी की सारी। ठीक है, 55, 41, 60, 43 ये सारा एज इट इज़ 72 नोड के साथ अटैच्ड है। तो उसके लिए हमने ये लिखा है कि सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि इसके साथ अटैच हमने कर दिया सक्सेसर जो कि 74 है, उसके राइट पे ये सब प्री अटैच है लेकिन लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। सो सक्सेसर डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। नाउ दिस इज करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। तो ये इफेक्टिवली हमने ये सब ट्री उठा के सक्सेसर 74 के लेफ्ट के साथ अटैच कर दी और 72 becomes alone, isolated. So you can call delete current, so 72 will be deleted। और बाकी आपकी जो ट्री है वो इस तरह से बन जाएगी कि 72 के राइट साइड पे यहाँ पे 74 आप कंसिडर कर लें। ठीक है, 74 के साथ ये इधर तक 78 तक कनेक्टेड होगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, 74 इधर आ गया है और फिर 74 के साथ ये 55, 60 ये इट इज। तो इस पे आप रूल्स अप्लाई कर लें बाइनरी सर्च ट्री के, इट स्टैंड्स वैलिड। और इस तरह से आपने थर्ड केस ऑफ डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई कर लें, इट वुड बी मच ईजी टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। अगर आप 90 को डिलीट कर रहे हैं, अगेन उसके भी दो चिल्ड्रन मौजूद हैं, तो इसका सक्सेसर कैसे फाइंड होगा कि जब आप इसके लिए सक्सेसर को कॉल करेंगे
तो वो इसके राइट पे आएगा, और चूंकि लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है तो ये 92 जो है इट बिकम्स द सक्सेसर। और इसके लिए चूंकि आगे कुछ है नहीं तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सक्सेसर नॉट इक्वल टू टेल नोट डॉट राइट चाइल्ड बट दैट इज द राइट चाइल्ड। तो फिर ये एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस इट वुड जस्ट टेक प्लेस ऑफ इट, और इसका जो लेफ्ट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो 92 टेक्स प्लेस ऑफ 90, और 78 और 74 ये एज इट इज़ इधर 92 के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू delete a node with two children in a binary search tree. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो अब हमारा जो बेसिक डिलीशन का फंक्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ना लेट्स टेस्ट इट। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारे पास वैसे भी ट्री का बना हुआ है, हमने उसको एक दफ़ा ट्रावर्स भी कर दिया है। लेट्स लुक एट द ट्रावर्स फंक्शन। किधर है? इन ऑर्डर ट्रावर्स था ना। ठीक है। तो ये इसमें हम एक सी आउट डाल लेते हैं आखिर में। क्या होगा जब ये अपना काम ख़त्म कर चुका होगा? नहीं, ये फिर बहुत सारे इंटेल्स कॉल करेगा। ठीक है। हम ये करते हैं कि इसके बाद जो है सी आउट कॉल करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ट्री में कुछ इंसर्शन है, आल्दो इट विल नॉट बी सच अ परफेक्ट ट्री, लेकिन आप इसमें कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं। लेट्स ट्राई डिलीटिंग समथिंग। तो डिलीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्री डॉट डिलीट नोड, और डिलीट नोड में हमने की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डिलीट अ नोड विच वुड बी अ लीफ नोड। तो इसमें 15 इज़ अ कैंडिडेट फॉर लीफ नोड, क्योंकि जब आप इसको एडजस्ट करेंगे देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर में तो 15 वुड कम एट दी एंड। उसके बाद क्योंकि कोई वैल्यू छोटी है नहीं इससे, ठीक है, तो वो शायद या हो भी सकता है 15 ऐड होगा तो ओके 53, उसके लेफ्ट पे 30 आएगा, उसके लेफ्ट पे 15 आएगा, फिर 80 53 के राइट पे आएगा, 20 जो है वो 15 के राइट पे आएगा, एंड देन 63। ओके 20 इज़ द लीफ नोड। इसी तरह से ये 70 जो है ये भी लीफ नोड होगा। ठीक है। सो लेट्स डिलीट 20, और उसमें हम कुछ मैसेजेस डाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा केस 1 एग्जीक्यूट हुआ है, केस 2 एग्जीक्यूट हुआ है, या केस 3 डिलीशन का एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये 20 हम डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ट्रावर्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसने एक्चुअली डिलीशन कर ली है या नहीं की। थोड़ी हम इसमें यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। डिलीशन फंक्शन में हम ये सर्च है, ये डिलीट है। ओके, की फाउंड नॉट फाउंड वो तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। जब हम डिलीट करंट कर लेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब होगा कि आउट नोड, और साथ में हम लिख देते हैं कि दैट वाज केस 1 डिलीशन। ठीक है, ये हम साथ में हमने डाल दिया। अब अगले में अगर डिलीशन होती है तो वो कहाँ पे होगी? हाँ, अच्छा,
यहाँ पे भी करंट डिलीट हो सकता है और नेक्स्ट में भी, क्योंकि ये दोनों केसेस जो हैं ये दोनों एफ एल्स में जो है ये सेकंड केस से रिलेटेड है। सो हम यहाँ पे डाल लेंगे सी आउट सेकंड केस डिलीशन, और साथ में हम डाल लेंगे लेफ्ट चाइल्ड डिलीटेड, नोड विद लेफ्ट चाइल्ड डिलीटेड। इसी तरह हम यही वाला सी करके दूसरे में भी डाल लेंगे। सेकेंड केस डिलीशन, नोड विद राइट चाइल्ड। ठीक है, अगर लेफ्ट उसका नल है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास राइट चाइल्ड मौजूद है। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली क्या होगा, ये थर्ड केस होगा। कंट्रोल वी, थर्ड केस डिलीशन, नोड विद बोथ चिल्ड्रन डिलीटेड। ठीक है, सो हमें इससे पता चलेगा कि हमने अब रैंडमली कोई वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम 80 को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये कौन सा वाला केस होगा। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट एंड रन इट। फर्स्ट वी लुक अगर कोई मसला हुआ। अच्छा, डिलीट नोड में हमने यहाँ पे पॉइंटर लगाना, यहाँ पे भी पॉइंटर लगाना भूल गए थे। सो दिस इज़ गुड। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओह अच्छा, यहाँ पे हमें पैरामीटर में भी उसके साथ नोट पॉइंटर टिक दिया। सो दिस इज़ गुड। अब आई होप इट शुड एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट हो गया है। सो वी I'll show you the results। ये रिजल्ट है। ठीक है, और रिजल्ट्स में क्या है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ थी 15, 20, 30, 53, 63, 70, 80। ये मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल जब होगा तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करके दिखा देगा। फिर हमने 80 को डिलीट करने की कोशिश की, 80 को या 63 को डिलीट करने की कोशिश की। दैट वाज सेकंड केस डिलीशन, नोड विद लेफ्ट चाइल्ड डिलीटेड। और अच्छा, ये 80 को हमने डिलीट किया था, तो 15, 20, 30, 53, 63, 70 और 80 जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाकई में सेकंड केस नोड विद लेफ्ट चाइल्ड डिलीटेड। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये नोड बनता है 53 रूट नोड बनेगा, 30 उसके लेफ्ट पे आएगा, 15 फिर 30 के लेफ्ट पे आएगा, 80 जो है वो 53 के राइट पे आएगा, और 20 जो है वो अगेन 53 के लेफ्ट पे चला जाएगा, 63 जो है वो 53 के राइट पे आएगा, 80 के लेफ्ट पे जाएगा, और 70 जो है वो फिर 63 के राइट पे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 80 जो है उसके पास एक चाइल्ड था, और इस वजह से उसको सेकंड केस कंसिडर किया गया। लेट्स से अगर हम 30 को डिलीट करें, सो इट शुड नहीं, 30 भी फर्स्ट केस होगा। लेट्स ऐड समथिंग मोर टू इट, और फिर यहाँ पे हम एक और केस ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी वी। ठीक है, और इसको हम लेट्स से अगर 40 कह लें, तो फिर ये 30 के राइट पे जाएगा और 30 के लेफ्ट पे ये जाएगा, सो 30 बिकम्स केस 3। लेट्स डिलीट 30 एंड सी के केस 3 ये एग्जीक्यूशन होती है या नहीं होती। सो
एज एक्सपेक्टेड हमारे पास थर्ड केस डिलीशन हुई है। नोड विद बोथ चिल्ड्रन डिलीटेड, 15 20 30 डिलीट हो चुका है, 40 53 63 70 80 परफेक्टली इन ऑर्डर। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि कोड बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। यू कैन टाइप इट योर सेल्फ एंड चेक इट विद वेरियस एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बुक में और भी कुछ चीज़ें हैं, मिनिमम फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम्स हैं। एग्जाम्पल्स के साथ उसको ज़रा देख लें, कोड करके चेक कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ बाइनरी सर्च ट्री, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो मेन इशू है बाइनरी सर्च ट्री के साथ, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें अगर आप ऑर्डर में एक ही ऑर्डर में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो वो ट्री के बजाय एक लिंक लिस्ट बन जाएगा, और फिर ट्री के जो फ़ायदे हैं वो सारे जो हैं वो हासिल नहीं होंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी होगी कि हम ट्री जो है वो बैलेंस ट्री बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अप्लाई कर सकते हैं। ट्रीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं फिर बाइनरी सर्च ट्री की। तो आगे इंशाल्लाह फिर हम उनमें से कोई एक स्टडी करेंगे जो कि जिनको सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।